क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सैयदना व नबियना व शफीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़े कायनात अपनी मौजिज़नुमा किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इस ज़माने की कसम सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और हक व सब्र की तलकीन करते हुए खुदा की राह में कुर्बान हो गए। सलवात। आयत यह है जिसे साफ पता चलता है कि सफ़े हस्ती पर कोई ऐसा दर्दनाक वाक़या नहीं हुआ है जिसमें एक जानिब थोड़े से मुसीबत ज़दा और आबिद व ज़ाहिद बंदगान खुदा हक की तलकीन और सब्र का मुज़ाहिरा करते हुए बहुत से जालिमों के हाथों बुरी तरह सताए जाने के बाद अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान कर गए। तफसीलात बयान करने की ज़रूरत नहीं है। 10 रोज़ से हम जिन गरीबुल वतन मजलूमा का मातम कर रहे हैं आज उन्हीं बेकसों की शाम गरीबा है। या अंधेरी रात, ये सन्नाटा, हर तरफ उदासी और घरों की बेरौनकी देखकर करबला की तबाही का मंजर आंखों में फिर रहा है। जरा सोचिए, किसी घर से एक जनाजा निकल जाता है तो पहली रात को कैसी हौलनाकी फैल जाती है। घर के हर फर्द का दिल भरा होता है। हमदर्द आते हैं, तस्कीन देते हैं, चाहने वाले दिल संभालते हैं, तब जाकर रफ्ता रफ्ता जानलेवा गम कम होता है। मगर हाय खुदा हर शख्स को परदेश की तबाही और वतन से दूर दुश्मनों के बीच मौत से बचाए। अरे मेरा मजलूम हुसैन, जिसका घर आलमे गुर्बत में लुट गया। घर के सारे जवान, बूढ़े और बच्चे तड़पा तड़पा कर मार डाले गए। सिर्फ बेसहारा औरतें और चंद सहमे हुए बच्चे रह गए तो अश्कियां उनकी तरफ चले, मगर टूटे दिलों को दिलासा देने के लिए नहीं। अरे हाथों में आग और धारदार नैज़े लिए चले। देखते ही देखते खैमों में आग लगा दी गई। अरब के मुअज़्ज़िज़ तरीन घराने की गैरतमंद बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई। हुसैन की नन्ही यतीमों को तमाचे मार मार कर कानों से गुंदे छीन लिए गए। हिलता था खैमा रांडों में सिए धड़ाधड़ी। आहों की बिजलियां थी तो अश्कों की थी झड़ी। कोई इधर को गश्ती, कोई उधर पड़ी। आफत का वक्त था तो कयामत की थी घड़ी। यूं घर उलट पलट था इमाम हिजाज का।
जिस तरह टूट जाता है लंगर जहाज का। बेसहारा बीवियां किसको पुकारें, बच्चे माँ को पुकार पुकार कर इधर उधर भागने लगे। करबला के दहशतनाक सहरा में जालिमों ने कहीं सर छिपाने की जगह न छोड़ी। अहले हरम के खुले हुए सर देख देख कर रात की स्याही उन गमज़दा बीबियों के लिए काली चादर लेकर बढ़ी। भयानक रात, हर तरफ दहशतनाक सन्नाटा। आज की रात वही शामे गरीबा है। आज फर्श नहीं बिछा है, इसलिए कि करबला की बीबियां खुले सर जमीन पर बैठी हैं। आज माएँ अपने बच्चों को कैसे प्यार करें, क्योंकि बीबी ज़ैनब की को गुजर चुकी है और न मोहम्मद की लाश खून में नहाए जलती रेत पर पड़ी हुई है। अबू तुराब की बेटी का दिल कौन संभाले। रबाब, उम्मे लैला, उम्मे फरवास, मादर बाप की दुनिया उजड़ गई। ज़मीने करबला पर जगह जगह वारिसों के खून के धब्बे पड़े हैं। दूसरी तरफ आंखों के सामने ममता के जलते हुए चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुके हैं। अब कोई सहारा न बचा। जालिमों के तमाचे खाई हुई निडाल सकीना अंधेरे में अपनी यतीमी पर आंसू बहा रही है। हाँ, ये कैसी कयामत की रात है। बिन माँ बाप की चंद यतीम बच्चों की सिसकती हुई आहों की रात है। मसाइब की सताई बेवाली और वारिस बीबियों के आंसुओं की रात है। आज घरों में अंधेरा है, कैसे रोशनी करें। हमारी शहजादियां जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम अंधेरे में करबला की खाक पर बैठी रो रही हैं। गुर्बत की शाम कितनी भयानक होती है, उसे कोई मुसीबत ज़दा बीबियों से पूछे जिनका घर कल तलक बच्चों से भरा हुआ था। सर पर वारिसों का साया था और भाई भतीजे और भांजे आंखों के सामने थे। आज वो वक्त आ गया है कि करबला की जमीन पर हर तरफ उनका ताज़ा ताज़ा खून जमा हुआ है। करबला का वीरानो सुनसान मैदान, रात का अंधेरा, आबादियों का सैकड़ों मील पता नहीं, हवा के झोंकों की सनसनाहट और दरिंदों की खौफनाक आवाजें, उजड़ी हुई गोदियां, खुले हुए सर, एक जलती हुई कनात का पर्दा किए हुए बीबियां सर झुकाए हुए बैठी हैं। दिन भर सब ने सताया है, दिलासा देने वाला कोई नहीं आया। ताजिया ने सबने मारे हैं, बचाया किसी ने नहीं। अब तो रोते रोते आंसू भी खुश्क हो चुके हैं, कलेजे से धुआं उठने लगा है। हाय, किस किस को याद करें, किस किस को बुलाएं। कोई एक गम हो तो सब्र कर लिया जाए। यहाँ तो गमों के इतने पहाड़ टूटे हैं, कलेजे फटे जा रहे हैं, मगर खामोश बैठते भी नहीं बनता, क्योंकि करबला के वीराने में बीबियां अकेली हैं। बस एक दफा हाली की शेर दिल बेटी आंसू पोंछ कर उठी, कहा, बहन उम्मे कुलसूम, कल तक मेरा भैया अब्बास जिंदा था, जो सबकी हिफाजत के लिए खैमे के चारों तरफ घूमता था। अब मर्दों में कोई बाकी नहीं रहा। दुख के मारी इन बीबियों की हिफाजत जरूरी है, लिहाजा आज खिदमत में अंजाम दूंगी। जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया, बहन
जब मैं मौजूद हूँ तो आप यह सहमत क्यों करें? गरज की यह तय पाया कि आधी रात तक एक बहन हिफाजत करे और आधी रात दूसरी बहन। चुनांचे पहले सोगवार जनाबे ज़ैनब उठी, हाथ में टूटा हुआ नेज़ा लिया और उसी जली हुई कनात के सामने टहलने लगी। उधर फौजे यजीद में खुशी की शादियाने बच चुके, अशकियाँ लजीज ग़िज़ाएं और ठंडा पानी पीकर खूब से रो चुके। तो किसी ने पिछले साल से कहा, ऐ अमीर, भला कुछ खबर है कि उन बीवियों का हाल क्या है जो हुसैन के हमराह आई थी? अब उनके यहाँ मर्दों में कोई बाकी नहीं रहा जो उनकी खबर ले। वह बीबियाँ कई रोज की भूखी और प्यासी हैं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ऐसा ना हो कि वह हलाक हो जाएं। उन पर जुल्म की कोई हद व इंतहा ना उठा रखी गई। अब अगर हो सके तो उनकी भी खबर ले लें, कुछ खाने का सामान और थोड़ा सा पानी भिजवा दें। गरज की बहुत कहने सुनने से जब पिसरे साथ राजी हुआ तो सोचा जाने लगा कि खाने पीने का सामान किसके हाथ भिजवाया जाए, क्योंकि अशकियाँ भी यह जानते थे कि अहले हरम मर जाना पसंद करेंगे मगर किसी नामहरम के हाथ से कुछ लेना गंवारा न करेंगे। आखिर में इस खिदमत के लिए जनाबे हुर की ज़ौजा को तैयार किया गया। वह कुछ भुना हुआ अनाज और एक मशकीज़े में पानी लेकर चली। इधर जनाबे ज़ैनब रात के अंधेरे में खैमों के चारों तरफ फिर रही थी। अचानक सामने से आती हुई एक रोशनी दिखाई पड़ी। जो ही दुख की मारी ज़ैनब की नज़र पड़ी, आवाज़ दी, ऐ लाइनो, सब कुछ तो लूट लिया है। मर्दों में किसी को जिंदा न छोड़ा, सरों से चादरें छीन ली, खैमे जला दिए, बैठने की जगह तक न रखी। क्या अब भी कोई हौसला बाकी रह गया है? मगर रोशनी आगे बढ़ती रही। जब बिल्कुल करीब आ गई तो एक दफा शेर खुदा की बेटी ने जिस्म की सारी ताकत समेटकर मजबूती से नेज़े का टुकड़ा संभाला। आवाज दी, ओ दुश्मने दीन, कुछ सुनता नहीं है कि रसूल की नवासी तुझसे क्या कह रही है? मेरा अब्बास जिंदा नहीं है, भैया हुसैन मौजूद नहीं है, अकबर शहीद हो चुके, तो क्या हुआ? अब ज़ैनब भी हुसैन है, ये अब अब्बास भी है और अली अकबर भी। आगे नहीं बढ़ना, यहाँ हमारे छोटे छोटे भूखे प्यासे बच्चे रोते रोते अभी अभी सोए हुए हैं। यह कहकर करबला की शेर दिल खातून ने अभी आंखें समेटी ही थी कि सामने से डाड़े मार कर रोती एक औरत आई दिखाई पड़ी। अब जो शहजादी ने गौर से देखा तो सामने हुर की ज़ौजा एक हाथ में खाने का सामान और दूसरे हाथ में मशकीदा लिए कह रही है, बीबी परेशान न होइए, कोई और नहीं, मैं आपकी कनीज़ ज़ौजा हूँ। मैं यह खाना और पानी लाई हूँ। परदेश में एक हमदर्द को पाकर जनाबे ज़ैनब बेताब हुर की ज़ौजा से लिपट गई और आंसुओं का थमा हुआ दरिया बह निकला। हुर की ज़ौजा ने दिलासा दिया, बीबी दिल संभालिए, अब बहुत रो चुकी, बच्चों को जगाइए और इन्हें आबो ग़िज़ा दीजिए, खुद भी कुछ खाइए और पानी पीजिए। यह सुनकर जनाबे ज़ैनब ने एक आहें सर्द खींची और फरमाया, ऐ बहन, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, लेकिन जरा इंसाफ से बताना, जिसके सारे भाई भतीजे भांजे और बच्चे आंखों के सामने पानी मांगते मांगते हुए प्यासे ज़िबा कर दिए गए, उसके बाद अब यह दिल जली
क्यों कर अपना कलेजा पानी से तर करे, या पानी वापस ले जा। मुर्गी दौजा कदमों पर गिर पड़ी, कहने लगी, मेरी शहजादी, आपको अपनी इस कनीज के सर की कसम, पानी पी लीजिए। अगर आपने न पिया तो आपके छोटे छोटे बच्चे जो नाकाबिले बर्दाश्त भूख और प्यास से बेदम आंखें बंद किए पड़े हैं, यकीनन दम तोड़ देंगे। गरज की वजह हूर के बेहद मजबूर करने के बाद खस्ता दिल ज़ैनब ने एक कूदे में पानी भरा और जाकर सबसे पहले अपने भाई की चहेती नन्ही सकीना को जगाया और कहा, लाल उठो, पानी पी लो। पानी का नाम सुनते ही सकीना ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। घबरा कर पूछा, फूफी जान, पानी कैसा? क्या चचा जान दरिया से वापस आ गए? कहाँ है मेरे अम्मू? जनाब ज़ैनब ने बच्ची को समझाया, लाल अब अपने अम्मू को ना याद करो, वो दरिया पे जाने का टाइम सो रहे हैं, या पानी उनकी ज़ौजा लेकर आई है। नन्ही सकीना ने गौर से फूफी का चेहरा देखा और बोली, फूफी अम्मा, आप हमें पानी पिलाने तो आ गई, आपने भी पानी पी लिया? जनाब ज़ैनब ने भतीजे को सीने से लपटा लिया और कहा, लाल, तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम पी लो फिर हम पिएंगे। बस ये सुनना था कि सकीना ने फूफी के हाथ से पानी का कूदा लिया, मुंह से कुछ न कहा, नन्हे नन्हे पैरों से मक्तल की तरफ चली। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, इधर आ सकीना, कहाँ जा रही हो? सकीना ने मुड़ के फूफी को देखा और कहा, फूफी जान, आप ही तो फरमा रही हैं कि तुम छोटी हो, इसलिए पहले तुम पी लो। अरे मुझसे छोटा मेरा भैया, मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। पहले मेरा भाई पानी पी ले, अब मैं पानी पी लूंगी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।